हमारे साथ है सूफी, तरुण एंड योगेश। एंड आज हम जानेंगे कि इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर एंड पोएट्री इन्होंने कैसे इंजीनियरिंग से पूरा कम्प्लीटली शिफ्ट करके दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ पोएट। एंड जानते हैं उनकी जर्नी कैसे थी एंड व्हाट इज देयर मोटो विद द कम्युनिटी दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, दैट इज ओल्ड पेजेस। सो या एक्चुअली इंजीनियरिंग की जर्नी सिर्फ उसकी थी। हम लोगों को पहले से पता था क्या करना है। मतलब जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया आई थिंक मुझे पता चल गया मैं ये नहीं कर सकता। सो हाउ डिड यू ऑल स्टार्ट, लाइक कैसे पता चला कि नहीं, इंजीनियरिंग नॉट माय कप ऑफ टी? Because when you taste that tea, you figure out that you deserve a glass of wine at that very moment. मतलब फर्स्ट सेम के अगर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में केटी हो तो वो फिगर आउट करना काफ़ी इजी हो जाता है तुम्हारे लिए कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। एंड देन वो वैसे ही होता है कि जब तुमसे इंजीनियरिंग नहीं होती, वो तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक प्रेशर में डालकर तुमसे करवा देते हैं इंजीनियरिंग। बट देन यू रियलाइज़ कि घर वालों से ज़्यादा एक लिबर्टी का प्रेशर होता है जो नहीं मिलता है वो एज में। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, वेयर पीपल थिंक दैट लेट योर चिल्ड्रन अलाउ टू परस्यू देयर पैशन। बट बैक देन, इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ मैं, पर वो बात अलग है, 4-5 साल पहले की बात है ये। सो 4-5 साल पहले वो ऐसा था ना कि उतना वो कल्चर नहीं डेवलप हुआ था कि हाँ अपने बच्चों को वो लिबर्टी दे दो। और फिर सबसे बड़ा हैम्पर वो जनरेशन को किसी ने किया है तो वो है तमाशा मूवी। फिर तमाशा आ जाती है, फिर हम जाते तमाशा देखते हैं, फिर हमें हमारी आंखें खुलती है और हमको पता चलता है कि हम तो इंजीनियरिंग के लिए कभी बने ही नहीं थे, मैं तो कोई और हूँ, ये तो जिंदगी में किसी और की जी रहा हूँ। इम्तियाज अली, इरशाद कामिल और ए आर रहमान साहब ने पूरा सीन चेंज कर दिया। पूरा सीन चेंज कर दिया। तो और कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि वो तमाशा का वो जो मूवी का है ना, वो जो ब्लॉग है, वो हम तीनों की लाइफ से कहीं ना कहीं हम तीनों पैरेलल चलते हैं वो पॉइंट पर कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी कुछ छोड़ा अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने भी कुछ छोड़ा और मैंने भी कुछ छोड़ा। तो इम्तियाज साहब ने ना मतलब किसी दिन सक्सेसफुल हो गए तो क्रेडिट भी उनको जाएगा, किसी दिन बर्बाद हो गए तो क्रेडिट एकदम सही है। ट्रू, दिस इज हाउ इज। हाँ, तरुण तुमने भी साइंस किया था? हाँ, मेरी शुरुआत आईटी से हुई थी और उसके बाद मैंने मास्टर्स की। बट आई थिंक मास्टर्स इन आईटी। ओके। फिर वो करने के बाद आई जॉइंड अ फर्म दो। फिर वहाँ वो कॉर्पोरेट जॉब था, राइट। आई वाज नॉट प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन दैट कि यार रोज़ वहीं बैठना है सामने कंप्यूटर पे और तुम काम करो अपनी नहीं हो रहा था। सो आई रिमेंबर दोज डेज जब मुझे जॉब छोड़ना था एंड जब मैं इन्हें मिला था एंड व्हेन दिस डिस्कशन वाज गोइंग ऑन अबाउट ओल्ड पेजेस, राइट। तो मैं अपने पीसी पर तमाशा का पोस्टर रखता था। आई एम अ डाई हार्ड रणबीर फैन, नो डाउट। सो मैं अपने पोस्टर पे पीसी पे रखता था पोस्टर। एंड एक दिन मेरे मैनेजर ने पूछा कि ये क्या है तरुण? मैंने बोला कुछ नहीं, बस अब यहाँ से निकलने का रास्ता है। मतलब मुझे वो यार हम तीनों कैफे में बैठे हुए थे एंड ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड एट दैट पॉइंट। और फिर मैंने उसको एक कहानी सुनाई और वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक आदमी होता है और एक चिड़िया होती है। वो चिड़िया रोज़ आती है उस आदमी के पास और उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। बिकॉज द मेजर रीज़न बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दैट स्टोरी विद दिस भाई साहब, क्योंकि ये भाई साहब को आइडिया ही नहीं, ये भाई साहब कॉर्पोरेट फर्म में इतने तरीके से घुस चुके थे कि मुझे इनको बाहर निकालना था। आई कांट सी दिस प्रोमिनेंट पर्सनालिटी वर्किंग फॉर अ स्टूपिड कॉर्पोरेट फर्म। सो वो निकालना था मुझे इनको। तो फिर मैंने तो वो कहानी बहुत शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि एक आदमी होता है और एक चिड़िया होती है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होता है। और फिर उसके बाद में वो चिड़िया आके रोज़ उसके साथ हैंग आउट कर रही है। एक दिन वो चिड़िया आके उसको कहती है कि यार तू इतना अच्छा लिखता है, तो इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ मुझे सुनाता है, तो क्यों नहीं ये जाके दुनिया को सुनाता है? तो आदमी को गुस्सा आता है और वो उस चिड़िया को मार देता है। और वो जो चिड़िया होती है एक्चुअली में वो उस आदमी का बचपन होता है।
So that's how I triggered this person, and then he realized. And there was a point मैंने तरुण को ऐड किया था, मैंने बोला तरुण कैसे पता है कि कॉलेज लाइफ से मतलब हम साथ में देखा है, कल्चरल करना हो या मैनेजमेंट का कोई काम करना हो, एक इंसान के अंदर एक जुनून होता है ना कि काम मुझे कोई भी दो मैं करके ही दिखाऊंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि तुझे कॉर्पोरेट का काम मिल चुका है और इसके लिए तू बैक डाउन नहीं करेगा, तू बोलेगा नहीं अब तो मैं यहाँ का भी राजा हूँ। और मैं भी वही चाहता था कि नहीं ऐसा ना हो, तो हट गया। तो मतलब आई गेस फिर हम ही है, मैं खुद साइंस से हूँ, मतलब एक टाइम पे मुझे एस्ट्रोनॉट आज भी बनना है बिना साइंस के, आज भी चांद तारे देखने भाई पे चढ़ना ही है। हाँ, इनको एस्ट्रोनॉट बनना था, मुझे एयरफोर्स पायलट बनना था। और आप माशा हमें पहले से एक्टर मतलब इनका प्योर घर वालों का प्रेशर था। घर वालों का प्रेशर भी नहीं बोलूंगा, बट मारवाड़ी फैमिली ऑफ कोर्स, हम आज का नहीं 2-3 पीढ़ी बाद का सोचते हैं Exactly. कि हम जो कमाएंगे 2-3 पीढ़ी बाद भी खाएंगे। हाँ रूपा, I believe even you are a Marwari, so you know I- quite Yeah, you aware can of tell this me whole. better, right? Yes. Yes, true that. मतलब ये क्या कम्युनिटी Just building one. Yes. So yeah, it started like that. Because मेरे फैमिली से I think मैं जितना याद करता हूँ there is no one who is into cultural things, right? And everyone, मतलब मेरे खानदान में सब फार्मासिस्ट है। इतना फार्मेसी है कि मेरी बहन जिनका शादी जिस जीजू से हुआ है वो भी फार्मासिस्ट है। So you know, you can see the trend. तो वहाँ ब्रेक करने के लिए आइस ब्रेकर था ही मैं आया मॉम के पास एंड मॉम लाइक CET अपियर करेगा तू? मेरे बस की बात नहीं है ये। तो बोलते नहीं तू करेगा, ठीक है मैंने कर दी। बायोलॉजी वाज अ गुड सब्जेक्ट दो, आई लव इट। Cause of? जस्ट सर वो बताओ थियरी या प्रैक्टिकल? Practical, cheers to practicals actually. तो उसी वो एक ही सब्जेक्ट था जहाँ आई थिंक मॉम बहुत ज़्यादा ये थी कि हाँ यहाँ पर तू स्कोर कर सकता है अच्छा, एंड आई डिड। फिजिक्स आया तो 100 में से 5 आई गेस, इतना गंदा था। मैं बोला नहीं मॉम नहीं हो सकता। आई डोंट नो कि मेरे वो 3 साल कैसे निकले आईटी में, एंड फिर वो मास्टर्स की बात है। बट या स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे व्हेन यू टर्न ऑन विद द एज, राइट, लाइक Oh, you're 50 right now? मैं चलता हूँ। मतलब this is so nice. Even I'll tell you, हम लोगों ने भी ऐसा, हम लोगों का साइंस बैकग्राउंड कभी एक्सप्लोर नहीं किया। There was a time I wanted to invent, you know, fake blood. मैं इतना दीवाना था बायोलॉजी को लेके कि मुझे चाहिए था कि मैं, और अब मैं बताता हूँ, मेरी क्लासेस थी जहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीखने जाते थे क्योंकि उर्दू मीडियम वाले तो वहाँ पर बोलते ना एक दीवाना होता है जो जिंदगी में करता कुछ और है लेकिन साइंस का कीड़ा होता है। तो वो भी ऐसा दीवाना था, और वो दीवाना ऐसा था ना कि वो ज्वेलरीज बेचता था, लेकिन उसको साइंस का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उसने मुझे उस टाइम पे 8th स्टैंडर्ड में मुझे बताया था कि देखना एक दिन एक ट्रेन आएगी, जो ट्रेन कम प्लेन दोनों होगी, और आज ऐसा हो रहा है कि कार और प्लेन दोनों हो रही है। और फिर उसने बोला था कि अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप फेक ब्लड इन्वेंट करने की कोशिश करो। और फिर मैं उसके बारे में पढ़ता था, और एस्ट्रोनॉट का तो ऐसा भूत था मुझे नेक्स्ट लेवल। मुझे ये यहाँ तक याद था कि जितने प्लैनेट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कितने प्लैनेट के कितने मून है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना चलता है, यहाँ पे कितना नहीं चलता है, बहुत। तो इसीलिए मैंने भी साइंस लिया था, लेकिन फिर इवेंचुअली मुझे ही पता चला कि मेरे खून की वजह से, तो जैसे आप लोगों ने बताया कि आप लोगों का जो फैमिली में नहीं था, मेरे फैमिली में है। मेरे फैमिली में जो फर्स्ट आइस ब्रेकर थे वो मेरे डैडी थे। तो मेरे फैमिली में भी ऐसा है, या तो आप डॉक्टर बनेंगे, या तो आप इंजीनियर बनेंगे, या तो आप बिजनेस करेंगे। ये 3 चीज़ें आप करते चले आएंगे। माई फादर वॉज द ओनली वन जिन्होंने लिटरेचर की तरफ ध्यान दिया। और मुझे ऐसा था ना कि मैं एक्चुअली मेरे फादर का जो लिटरेचर का लेवल था बचपन से, वो देखते देखते ना मुझे ऐसा था कि यार एक काम करते, नई फील्ड चुन के अपना सेट करते, कहीं ऐसा ना हो कि बोले बाप इतना नीचे और बेटा, मतलब बाप इतना ऊपर बेटा इतने नीचे चला गया। सॉरी अब्बू। हाँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ नंद, भाई कहाँ राजा भोग, सही बात है। तो वो राजा भोग जैसा हिसाब था। तो इवन आई वांटेड कि नहीं इतना मैं करूँगा, इसीलिए मुझे APJ अब्दुल कलाम सर से मिलने का बहुत जुनून था, और इसीलिए बहुत कोशिश किया। लेकिन जब वो लिटरेचर मिलता है ना, एक होता है कि आप दुनिया की बनाई हुई हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हो। आप समझने की कोशिश करते हो कि चांद तारे कैसे हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, चरिंद परिंद कैसे हैं। लेकिन लिटरेचर बताता है इंसान कैसा है। वाह। और तो वो इंसान को जब समझने का शौक चढ़ाना, तो इसलिए फिर लिटरेचर की तरफ ध्यान पड़ता है कि हाँ अब इंसानों के बीच रहते हैं, उनको समझते हैं। और आई गेस हम उस जनरेशन के नहीं हैं कि जो हम अपने
पुराने पूर्वजों के मुकाबले खड़े हो के हाँ आपने भी कुछ साहित्य में लिखा है तो हमने भी लिखा है, लेकिन हम मेरे ख्याल में सिर्फ यही कर रहे हैं कि इंसानों को देख रहे हैं, इंसानों को समझ रहे हैं और उन्हीं के बारे में अपनी स्टोरी को उनसे रिलेट करके बस लिखते चले जा रहे हैं। तो यही मेरे ख्याल में ओल्ड पेजेस के साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लेकिन गट्स चाहिए रहता लाइक टू एक्चुअली शिफ्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग व्हिच इज अ वेरी पॉपुलर डोमेन टू लिटरेचर व्हिच इज नॉट अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी। बिल्कुल I have a complete different backstory behind my science and my literature. So when I was a kid, so I saw this movie, Veer Zara. और जिसने तेरी जिंदगी को दूसरे लेवल पे सेट कर दिया। फिर ये पाकिस्तान चले गए। तो मैंने वो मूवी देखी वीर ज़ारा, बीइंग अ डाई हार्ड फैन ऑफ SRK, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं एयरफोर्स पायलट बनूं। सो दैट्स हाउ, because the whole concept, the whole idea of falling in love with a Pakistani girl and then you know that whole drama thing, वो कुछ अलग ही फैसिनेट कर गया वो पॉइंट पर। एंड देन तो हम चल पड़े कि बोले साइंस करेंगे, एयरफोर्स पायलट बनेंगे, किसी ना किसी दिन हमको भी अपनी ज़ारा मिलेगी। बहुत सिंपल था, अपना लाइफ का फंडा बेसिक क्लियर था। प्रीति जिंटा पे था कि ऐसा कभी कोई बस गिरे और मैं जाऊं फिर उसके बाद में बचाओ, then you know लाइफ सेटल है उसके बाद में। और 21 साल जेल में रहने का भी प्लान बना लिया था हमने तब तक कि 21 साल रहेंगे किसी के लिए जेल में। सो बट देन 12th के परसेंटेज इतने कम आए कि हम भूल ही गए कि भाई एयरफोर्स पायलट बनना है। और ज़ारा को भी भूल गए। अरे सब ज़ारा कहाँ वीर कौन ज़ारा कौन यशराज सब भूल गए। लेकिन ये एक चीज है कि मेरे भाई के अंदर वो जो बोलते हैं ना इश्क का एलिमेंट, वो मादा ऐसा है जो किसी के अंदर नहीं। इसीलिए मैंने बुक खोली, मैंने इसके लिए जो लिखा था मैं वो वापस सुनाना चाहता हूँ कि तो ही उसको पसंद है कि वो जिंदगी में सिर्फ सफर करता रहे, और जो सफर करता है उसे मुसाफिर कहते हैं। तो हमेशा योगेश ने खुद को एक मुसाफिर की तरह ही देखा है, लेकिन ये एक मुसाफिर और इश्क के कॉम्बिनेशन में मैंने इसके लिए कुछ लिखा था, तो मैं उसको सुनाता हूँ कि ये मुसाफिर इश्क का है, आंखों में झांक ले तो दिल तक का सफर करता है। ये मुसाफिर इश्क का है, आंखों में झांक ले तो दिल तक का सफर करता है। दूसरी लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है जो ये इश्क के मुद्दे पर है। ऐसी वफा है इसकी मोहब्बत में, वफा यानी लॉयल्टी, ऐसी वफा है इसकी मोहब्बत में कि हर कोई सोच बैठता है कि ये तो सिर्फ मुझ पे ही मरता है। ये पॉइंट से हाईलाइट किया वैसे ये मतलब अब मुझे ये पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं या मैं मुसाफिर है, राहों में काफी लोगों से मिलते हैं ऑफ कोर्स, बट इनका ऐसा है कि राह में जहाँ भी चलते हैं हर कोई इनसे प्यार कर जाता है और ये भी हर किसी से कर जाते हैं। मतलब वो ऐसा है कि जिंदगी का फलसफा कुछ ऐसा रहा है कि मिर्ज़ा गालिब का एक काफ़ी वेल नोन शेर है कि हमसे मत पूछ हमारे दिल की हालत गालिब, इनमें काफ़ी पर्दा नशीनियों के नाम भी आते हैं। सही बात है, सही बात है। इनका एक साइड वैसा भी है हाँ। जहाँ पर ये अगर उतर जाए तो इंसान को बैक ट्रिप देने में पीछे नहीं हटते। हाँ, अगर आपका कोई प्रीवियस रिलेशन नहीं भी होगा तो भी आप अपने एक्स को मिस कर जाओगे। इतनी डेप्थ है उनके अंदर, मतलब मैं मेरे भाई के साथ इधर कंप्लीटली एग्री ऐसा है कि इन्होंने ये मुझे कुछ नहीं, मतलब ये तो कुछ नहीं है। ये महोदय ने मेरे को 1 साल पहले कुछ एक टाइटल दे दिया था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, काफ़ी फेमस हो गया, हर कोई मुझे उस नाम से बुला रहा है। मैं कि योगेश जो है वो टूटे हुए दिल के शायरों का राजा है। वाह, बिल्कुल ठीक है। और मुझे समझ नहीं आता कि मतलब ठीक है प्यार हर कोई करता है, ब्रेकअप हर किसी का होता है, बट इन्होंने मेरी मोहब्बत का ऐसा अमर कर दिया है। मतलब बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ होता है एक, ठीक है, तुम्हारी मतलब तुम्हारे दोस्ती तुम्हारी पब्लिसिटी इतनी कर देते कि तुम्हें ना PR की जरूरत है ना मार्केटिंग की जरूरत है। आपको गम हो जाएगा कि मैं क्यों नहीं किया ये सब, मुझे करना चाहिए था ताकि मैं रिलेट कर पाता इस लाइन से। सो यस, ये कुछ हमारी जर्नी है। तो बस यही है, ये ऐसे इमोशंस हैं। और सिर्फ मैं इनकी बात नहीं करूँगा, मतलब तरुण के पास भी जिंदगी के बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस हैं। दरअसल वो थोड़ी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है कि मुसाफिर हम तीनों कहीं ना कहीं एक्चुअली हम किसी को भी सफर में देखते हैं तो उससे थोड़ा दिल जरूर लगाते हैं, भले पूरा ना लगा पाए, और पूरा लगाते तो बहुत ही ज्यादा पूरा लगा जाते हैं। और ऐसा है कि हम चाहते हैं कि
उनसे उनका कुछ हिस्सा ले लें, हमारे साथ ज़रूर रखते हुए चले। तो ऐसा है कि इसीलिए कि भले ही आज ऐसा हो सकता है कि हम भले ही उसमें कामयाब हो या ना हो, इश्क में कितने आगे हैं या कितने नहीं, लेकिन ऐसा है कि नाकामयाबी को जितना महसूस करते तब भी कामयाब होने का ऐसा होता है कि नहीं, वो अब भी ऐसा करेंगे। है ना कि जाकिर खान साहब का एक ट्वीट पढ़ा था मैंने कहीं कि देखना मेरा वक्त जो है कयामत की तरह है, एक दिन आएगा जरूर। सो वो वैसा है, मतलब हम तीनों मुसाफिर हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसका बाइफर्केशन किया कि मैं इश्क का मुसाफिर हूँ, ये भाई साहब ख्यालों के मुसाफिर हैं, और ये जो है ये हमारे तजुर्बे के मुसाफिर है। वाओ, वाह मेरे दोस्त, शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हाँ, I'm getting तजुर्बे jealous of your के bond right now. यस यस। नो डोंट वरी, ये सिर्फ कैमरा के ऊपर है, हम एक दूसरे के खून पीने पीछे रहते हैं। वी फाइट अ लॉट। सो यस, मतलब ऐसा है कि रास्ते में आते आते भी ना ऐसा हुआ कि सूफी और तरुण के बीच में कुछ ऐसी बहस हो गई कि पुलिस को आके, फिर मैं गया, मैंने जेल से उन दोनों को छुड़ा कर लेकर आया एक्चुअली। नहीं, ये सिर्फ BTS और कैमरा के लिए, ऐसी कोई सच्चाई स्टोरी नहीं है इसके बीच। स्टोरी ये थी कि वो था जेल में। हाँ, वो एक्चुअली इससे जब भी कोई सीन शूट हो तो BTS होना जरूरी होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। So we know कि इंडिया की रियलिटी क्या है। लाइक आर्टिस्ट्स लोगों को कोई इज्जत नहीं करते हैं, neither do they have a platform, and कोई हेल्प भी नहीं करता है। So you guys have done a great job। तो आपने एक कम्युनिटी स्टार्ट किया है which is Old Pages। यस। What is your motto? Like how did you start? How did you start from being a community of 3 people? Now you have a community of 18 artists under So you. we have like artist हमारे अलग और हमारे बाकी चीज़ें करने के लिए अलग। ऐसा था कि हम लोग बस बात कर रहे थे किताबों के बारे में एक दिन, और फिर हमें ही समझ में आ गया कि हम जो कर रहे हैं उसका मतलब हमें ढूंढते ढूंढते मिल गया। तो मैं ऐसी बात कर रहा था कि जब एक दौर था हिंदुस्तान का सोने की चिड़िया, तो मैंने एक जगह पर लिख रखा है कि आज हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया थी, वो चिड़िया भले पिंजरे से बाहर है लेकिन उसके पंख काट दिए गए। तो मुझे ऐसा महसूस होता है अभी मेरे मुल्क की हालत को देख के। तो उस वक्त ऐसी बात चल रही थी, हमने बोला कि सबसे पहले अगर अंग्रेज़ों ने कुछ हमसे छीना तो हमारी बुक्स थी, वो हमारी लाइब्रेरीज जला दी गई। उसके बाद उन्होंने हमारी बैकबोन को तोड़ा, तो वो था कि गुरुकुल और खानकाही सिस्टम जो थे, 2 मेजर रिलीजन जो है अपने ही तौर पर से, जो स्पेशली जो गुरु की अहमियत होती है ज़िंदगी में, जिस हिसाब का इंस्टीट्यूशन चला रहे थे सिखाने का, उन्होंने वो तोड़ा। तो ये हो रहा था कि ओल्ड पेजेस की यही बात थी कि जब हमने सोचा कि इन्होंने हमसे हमारे सब कुछ छीन लिया और हमसे ये सारी चीज़ें आज हमारे साथ चली गई, तो आज आर्टिस्ट की इसीलिए इज्जत नहीं है। जबकि एक दौर था कि आर्टिस्ट बादशाह के दरबार में उसके बाजू में बैठते थे, और जब वो पढ़ता था तो सब लोग खामोशी से सुनते थे। एक अदब होता था वहाँ पे उनसे बात करने का, उनसे कहने का। गली मोहल्ले में, आज गली मोहल्ले में बोलेंगे मैं आर्टिस्ट है तो बोले 4 पैसे तो कमा नहीं सकता, खुद को आर्टिस्ट बोलता है। मतलब वो एक दौर है जहाँ पर मुझे याद है कि मिर्जा गालिब का एक शेर है कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है। हाँ, मतलब इतना उनका रुतबा हुआ करता था, मतलब yes. वो रुतबा इतना ज्यादा हुआ करता था उनका कि उनके पास हमेशा 4-5 लोग आसपास होते थे कि ऐसा नहीं कि कोई भी आके उनको पूछे कि कौन है भाई मिर्जा गालिब। इतने वो वर्ल्ड फेमस इंसान थे मिर्जा गालिब। तो उन्होंने उस पर एक शेर लिखा था कि वो हमसे पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई हमें बतलाए कि हम बतलाए तो बतलाए क्या। इतना उनका वो रहता था, लाइक ही वाज सो फेमस। तो इसके लिए तो ऑफ कोर्स कि हम इसको सिर्फ एक कम्युनिटी की तरह नहीं, हम इसको एक मिशन की तरह, एक बिजनेस स्टार्टअप की तरह हर एक एंगल से लेंगे, लेकिन हम इसको इस एंगल से भी लेंगे कि हर वो शख्स जो हिंदुस्तानी है और जो आज हमारे ही लिटरेचर की अहमियत भूला हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि जानबूझ के बहुत एक बोलते ना प्लान इंजीनियरिंग की है, एक ब्रेन इंजीनियरिंग की है, इनसाइड इंजीनियरिंग की है जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ, और उसके द्वारा हमको आज यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम घर वालों से ये नहीं कह सकते कि हम पोइट्री करते हैं, शायरी करते हैं, ये करते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश है, पहली जोत हमने जलाई है मिलकर। हम चाहते हैं और भी आगे चलते रहे, और भी जाके चलते रहे कि ये कभी बंद ना हो। ऑफ कोर्स जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं, ऐसा होता है अक्सर कि जैसे इन्होंने अभी बताया कि हम गली मोहल्ले में कहीं भी घूमते हैं, अरे 4 पैसे तो कमा नहीं सकते। इससे मैं नहीं बोलता कि सिर्फ मोरल डाउन होगा, बट
इंसान की कुछ करने की इच्छा चली जाती है, बीट एनीथिंग, फिर वो अपने आप को किसी ऐसे जगह पर डाल देता है जहाँ वो कभी खुश नहीं रह पाता, और जब वो खुश नहीं है तो इवेंचुअली वो एक अच्छी लाइफ लीड कर ही नहीं पाएगा। भले वो नेक्स्ट टाइम अगली बार शादी कर ले, कुछ भी कर ले, बट आई डोंट थिंक कि वो अपनी लाइफ के साथ या किसी और के साथ भी जस्टिस कर पाएगा। तो फॉलोइंग अ पैशन इज़ अ गुड पार्ट विच वी ऑलवेज डू। सो इस चीज़ से ओल्ड पेजेस के थ्रू हम वही चाहते हैं कि जितने से जितने ज़्यादा लोग जो खुद के इमोशंस पोर्ट्रे करना चाहते हो, जो बिलीव करते हो इन राइटिंग, ठीक है, जस्ट पोर्ट्रेइंग इमोशंस, वो हमसे कनेक्ट हो। और ये जो हमने स्टार्ट की शुरुआत की है ये और भी आगे बढ़े। ये मैं नहीं चाहता कि सिर्फ इंडिया में ही हो, बट ये ऑल ओवर द ग्लोब हो, क्योंकि भले ही हमारी भाषा अलग है, सब अलग है, बट हम इंसान तो एक ही है, तो हमारे इमोशंस भी एक जैसे ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी कनेक्ट हो और हम सब मिलकर हम उस चीज़ से अर्न कर पाए जिसमें हमारा दिल लगता हो बेसिकली। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है हमारी तरफ से, एंड आई होप कि लोगों से और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और ज्वाइन कर जाएंगे। हम ये चाहते ही हैं कि वो दोबारा हिंदुस्तान का दौर, मतलब ये मैं थोड़ा रेवोल्यूशनरी माइंड का हूँ, तो मुझे ऐसा है कि मुल्क के लिए खड़ा होना पड़े तो कौन खड़ा होगा, हम ही खड़े होंगे ना, हो जाएंगे खड़े। किस जगह से खड़े होना है, किस तरीके से खड़ा होना, हम खड़े हो जाएंगे। भले ही कोई हमको बोले कि आप इस काबिल है नहीं, हमें जितना आता है हम उसके लिए करेंगे। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हमें वो दोबारा याद आए। पहले हम भूल चुके कि हम क्या थे और हम इतने वेस्टर्नाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए अच्छी बात ये है हिंदुस्तानियों की कि धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर में भी हमारा नाम और रुतबा बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ धीरे धीरे इंडियंस होते ही चले जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर लिटरेचर फैलता ही चला जा रहा है। रूपी कौर एक बड़ा नाम है, कनाडा के राइटर, उनका भी नाम फैलता ही चला जा रहा है। तो मतलब वो चीज़ हम में है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी तरह ही ढल कर अपने आप को सामने लाना। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि उन्हें हमारी तरह ढालना, उन्हें हमारी तरफ खींचना और आकर्षित करना और उन्हें समझाना, बताना कि हाँ हम देखिए ये थी दरअसल हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया। बिल्कुल। तो वो सिर्फ हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया ये पैसों के मामले में नहीं है। हम तीनों मिलकर ये बताना चाहते हैं इस दुनिया को कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया अपने नॉलेज के हिसाब से भी है। Yes. कि भले पैसे तो है या ना हो, बट तुम्हारा नॉलेज जो है वो तुम्हारा असली सोना है। दैट्स द मेजर रीजन ये हमारे स्टार्टअप, ये हमारी कम्युनिटी का नाम हमने ओल्ड पेजेस, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड।